नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर अपनी सभी वीडियोज़ में बताता हूं कि पौधों को नीचे ज़मीन में लगाने पर उनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा ही प्लांट दिखा रहा हूं जो एक बड़ा पेड़ बन गया है। इस प्लांट को मैंने नीचे ज़मीन में लगा दिया था और देखिए ये एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका है। इसका नाम है प्लूमेरिया, जिसको हम चंपा के नाम से भी जानते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको नीचे ज़मीन में लगाने पर ही उनकी अच्छी ग्रोथ होती है। प्लूमेरिया का प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट होता है जिसको नीचे ज़मीन में लगा दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। प्लूमेरिया के अलावा देसी गुलाब का पौधा भी ऐसा ही होता है। यदि उसको नीचे ज़मीन में लगा दिया जाए तो उसकी हाइट भी 5 से 6 फीट तक बढ़ जाती है और उसमें बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है। उनमें इतने फूल खिलेंगे कि इनके फूलों को आप गिन नहीं पाओगे। नीचे ज़मीन में जब इन पौधों को लगा लिया जाता है तो इनमें अधिक खाद डालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इन पौधों को आवश्यक पोषक न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से ही अपने आप मिलते रहते हैं। 2-3 साल पुराने ज़मीन में लगे हुए पौधों में हमें अधिक केयर भी नहीं करनी पड़ती। हमें इन पौधों में हर रोज़ पानी भी नहीं डालना पड़ेगा और ये बिना किसी एक्स्ट्रा केयर के ही अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। प्लूमेरिया के पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है और इनमें जो फूल खिलते हैं वो 1 हफ्ते तक खिले रहते हैं और इनके पेटल की थिकनेस अधिक होती है, जिसके कारण ये फूल अधिक दिनों तक खिले रहते हैं। बरसात के सीज़न में आप इस पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो पहले इसकी एक ब्रांच को तोड़ लीजिए और उसको 2-3 दिन के लिए सुखा लें। उसके बाद आप इसकी कटिंग ग्रो कीजिए। डायरेक्ट ही आप इसकी कटिंग को यदि मिट्टी में लगा दोगे तो वो गल जाएगी। यदि आप इसकी कटिंग को 2-3 दिन के लिए सुखाकर एलोवेरा जेल लगाकर बालू मिट्टी या रिवर सैंड में ग्रो करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कटिंग आपको किसी भी पौधे की लगानी हो, आप बालू मिट्टी या रिवर सैंड में उस कटिंग को ग्रो कीजिए और एक अच्छा रूटिंग हार्मोन लगा लीजिए। यदि आपके पास रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं है तो एलोवेरा जेल या शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यदि आप इनकी कटिंग्स को डायरेक्ट नीचे ज़मीन में लगा रहे हैं तो आप इनको डायरेक्ट सनलाइट वाली लोकेशन में लगा सकते हैं। यदि आपने इन कटिंग्स को किसी छोटे गमलों में लगाया है तो आप इनको छायादार लोकेशन में रखिए, नहीं तो ये कटिंग सूख जाएंगी। जिन दोस्तों के पास इन पौधों को लगाने के लिए नीचे खुला स्पेस नहीं है तो आप इनको गमलों में भी लगा सकते हैं, मगर गमले का साइज़ कम से कम 16 से 18 इंच होना चाहिए। वैसे तो ये पौधे नीचे ज़मीन में लगाने के लिए ही होते हैं, मगर गमलों में लगाना चाहते हैं तो इनको बड़े से बड़े साइज़ के गमलों में ही लगाइए। गमलों में जब हम इन पौधों को लगा लेते हैं तो 1 या 2 साल में ही ये पौधे रूट बाउंड हो जाते हैं। फिर हमें इनकी मिट्टी को निकाल कर इनकी जड़ों को ट्रिम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर से इनको रिपोर्ट करके गमलों में शिफ्ट करना पड़ेगा। नीचे ज़मीन में लगाने पर यह पौधा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुका है। ये एक बड़े पेड़ का रूप ले चुका है और इसमें फूल भी बहुत अधिक खिल रहे हैं और दूर तक इनकी खुशबू बिखर जाती है। यदि इन पौधों में फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो इनके डार्क ग्रीन कलर के सिमेट्रिकल पत्ते इस पौधे को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और जब इन पौधों में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो ये पौधा और भी सुंदर दिखाई देने लगता है। यदि आपने इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो अब भी समय है, इस पौधे को ऐड कर लीजिए। और यदि आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो अब बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग भी लग जाएगी। यदि आप इस पौधे को नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इसका पौधा 30 से 40 रुपये में हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।